जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सर्वशक्तिमान, कण कण में विद्यमान, सर्वत्र व्याप्त, परम पूज्य सद्गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबके कल्याण के लिए, आपकी जीवात्मा की उन्नति के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ, गुहार करता हूँ। इस जगत को चलाने वाली सभी शक्तियों का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऊपर के सभी धनियों को प्रणाम करता हूँ और आप सबको और आपकी पवित्र जीवात्मा पाक रूप जो आपके आज्ञा चक्र पर विद्यमान है, उसको भी प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, आप सबको अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा अद्भुत दिन है, अच्छा दिन है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये तो हमारा नव वर्ष नहीं, हमारा नव वर्ष तो चैत्र से गुड़ी पड़वा से आरंभ होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक उत्सव, किसी भी उत्सव में शरीक हो जाने में हर्ज क्या? जीवन एक उत्सव बन जाए, हम स्वयं का बोध कर लें, उस उत्सव का बोध कर लें, उस परम आनंद का परपल एहसास और आभास करते रहें जो हमारे बीच बह रहा है, महक रहा है, चहक रहा है, झूम रहा है, और उत्सव के सूत को प्राप्त करके हम आनंदित हो, हम खुश रहें, हम मदमस्त हो जाएं तो दिक्कत क्या है? जैसे सत्संग का कोई भी बहाना बेहतर है, अच्छा है, वैसे ही उत्सव का कोई भी कारण अच्छा है। जीवन एक उत्सव है, आपने इसे जान लिया तो, स्वयं को पहचान लिया तो, अन्यथा पूरा जगत देखो त्राहिमाम करता तो घूम रहा है। पूरी दुनिया बेचैन नजर आ रही है और जिसने स्वयं को जान लिया वो आनंद में झूम रहा है, उत्सव मना रहा है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि समय बहुत कठिन आ रहा है। अभी पुसावल के प्रेमियों से मैं बात कर रहा था, आने दो, कितना भी कठिन समय आने दो। अरे हमें तो सूत्र मिला है, हमें तो मार्ग मिला है, हमने तो सद्गुरु का दीदार किया है, हम तो स्वयं परम तत्व हैं, हम तो उस परम सत्ता का अंश हैं, हमारा भी क्या बिगाड़ देगा? अरे हमें तो महामार्ग मिला है, जिसको न मिला हो भले ही रोए, जिसको प्राप्त न हुआ हो भले ही चिल्लाए। हाँ, गलतियां हमसे हैं कि हमें भी मिला तो है, लेकिन हम अभी भी पके नहीं हैं, हम अभी भी मंजे नहीं हैं, ये दिक्कत है। लेकिन यकीन कर लो कि सूत्र पकड़ लिया आपने तो आपका कोई भी खराब समय कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आएगा, गुजर जाए, पता भी नहीं चलेगा। हम अभागे नहीं, न हम नीच है, न अधम है, न पतित है। हम उस परमात्मा का परम पवित्र अंश हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम उस परम श्रेष्ठ ऊर्जा की तरफ हमें
बढ़े चलना है और उसमें समाहित हो जाना है। बस यही हमारा ध्येय, यही हमारा उद्देश्य हो तो क्या बात है। अन्यथा अगर पतित वो हैं जिन्होंने इस मार्ग को पाया तो इस जादू की छड़ी को प्राप्त तो कर लिया और बाकी गंवा दिया। वो अधम, वो बेचारे भटके हुए। आप सब कहाँ अधम? हम सब कोई अधम नहीं, कोई नीच नहीं। हम परम पवित्र प्रभु का अंश। अगर वो परमात्मा है तो छोटे बड़े परमात्मा तो आप ही हो ना। तो फिर जगत की ये हालत क्यों है? इसलिए कि ये जगत स्वयं को नहीं जानता। जब तक खुद को न जानोगे तब तक बिलखते रहोगे, रोते रहोगे। जिसने प्राप्त कर लिया स्वयं को, अपने भीतर बैठे सदगुरु को, तो प्रभु को भी प्राप्त कर लेगा और उस परम चेतना में समाहित हो जाएगा। आदर करता हूं कभी माननीय शर्मा जी के शब्दों का। भूल सुधार कर दो। न तो मैं गुरु, न पीर, न औलिया, मैं कुछ नहीं। जरा आपकी तरह हूं बिल्कुल, या आप उससे बेहतर। मैं कहां कुछ खास। हाँ, मैं अपने, मुझे जो मेरे गुरु ने काम दिया चुपचाप ही चला जा रहा। और मैं चाहता हूं कि आप सब भी उसी रंग में, उस प्रभु की चुनरी के रंग में आपकी चुनरिया भी रंग जाए, आप भी रंग जाओ। जब आप स्वयं को पालोगे, स्वयं को जान लोगे, तो फिर कुछ जानना शेष न बचेगा। बहुत से लोग, मुझे अभी एक संपादक ने, बहुत बड़े संपादक हैं, बहुत बड़े अखबार के, उन्होंने पूछा कि कोई ऐसी पुस्तक जो आध्यात्म का सूत्र बता दे। एक बार सुना, दो बार सुना, तीसरी बार मैंने कहा कि सबसे आसान तरीका है स्वयं को जान लेना। अगर आपने खुद को जान लिया तो मामला ही नहीं पड़ेगा। कहां पर भूलिया है? जीवन को इतना भारी क्यों बना दिया आपने? इतना उलझा क्यों दिया? इतना सरल तो है। कितनी सुंदर महक है इसमें, कितना आनंद है, जश्न है, उत्सव है हर तरफ। कहां कष्ट है? आप कष्ट को देखोगे तो ही कष्ट दिखाई देगा। देखो सामने ये दृश्य, आपकी आंखें। आप चाहो तो भूमि देख लो, आप चाहो तो आकाश देख लो, आप चाहो तो ये पूरा हुजूम एक साथ देख लो, चाहो तो एक व्यक्ति को देख लो। ये आपका चुनाव है। जगत में जो आप भोग रहे हो, ये आपका चुनाव है। आपने वही पकड़ा है जो आप झेल रहे हो, जो भोग रहे हो। अगर कहीं दिक्कत हो तो छोड़ दो उसे। दिक्कत कहां है? जगत ने कहां पकड़ा आपको? आपने पकड़ा जगत को। आपने ही उसको आलिंगनबद्ध किया हुआ है। कभी आपने तोते को पकड़ते हुए देखा है? कैसे पकड़ते हैं? एक रस्सी थाम लेते हैं, सामने कहीं बांध देते हैं और हाथ में थाम लेते हैं। उसके समानांतर पैरेलल एक दूसरी रस्सी बांध देते हैं, उससे मिर्ची टांग देते हैं। और जैसे ही तोता इस रस्सी पे आकर बैठता है और मिर्ची पकड़ता है, वो छोड़ देता है और तोता मिर्ची पकड़े हुए घूम जाता है। अब उसको आकाश दिखाई देता है कि नीचे आकाश और ऊपर जमीन, और मिर्ची का स्वाद भी अच्छा लगता है। बस वो मिर्ची पकड़े रहता है। जो परिंदे, जो तोते इधर ऊपर घूम रहे, वो कहते हैं अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मिर्ची छोड़। तो कहता है कैसे छोड़े? और वह भी आता है और उसे पकड़ता है और टिकड़े में डाल देता है।
बस आप सब ने भी मिर्ची पकड़ी हुई और कहते हो कि कैसे छोड़ो, कैसे छोड़ो, कैसे छोड़ो। दुनिया तो बहुत दुख का सागर है, दुनिया तो बहुत बुरी है। बुरा देखोगे तो बुरा होगा। आपके घर में तो कितने कमरे हैं? 3-4 कमरे, एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है या हॉल, एक किचन है और बाथरूम है। बाथरूम में भी एक स्नान घर का है और दूसरा हिस्सा नित्य क्रिया का। आप उस घर में क्या देखते हो? उस घर में एक देव मंदिर भी है, एक उपासना का कोना भी आपने बनाया हो और एक छोटी सी भंगार की जगह भी बनाई हुई है और आपने उसमें एक कचरे का डब्बा भी रखा हुआ है। अब कचरे के डब्बे में झाँकोगे तो कचरा ही दिखाई देगा। आप क्यों न जाते हैं उपासना गृह पे, उस देव प्रतिमा की या उस पवित्र स्थान के सामने जहां आपने सुगंध धूप अर्पित किया हुआ है, जहां दीपक जलाया हुआ है। आप चाहो तो इस जीवन को सुगंध बना लो। परम पूज्य गुरु महाराज ने अपने इस दैहिक शरीर में जीवन पर यही बताया, यही सिखाया, दूसरी कोई बात नहीं बताई। अलग शब्दों में उन्होंने कहा, मैं उसी को अपने भाव में कह रहा हूं। उन्होंने कहा ध्यान और भजन में तो और पालो सब कुछ। मैं कहता हूं अपने भीतर उठो। वही बात है ध्यान और भजन के द्वारा। जब आप स्वयं को जान लोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी हैसियत क्या है, आपकी ताकत क्या है। आप कष्ट में हो इसलिए कि आप उल्टी सोच अपने गले में हार की तरह बांधे रहते हो। आज ही छोड़ के जाना, नए साल में कुछ तोहफा वोफा तो आप लोग लाए नहीं, कुछ लोग तो लेके आए, तो तोहफा मुझे दे दो। ये अपनी उल्टी सोच आज मुझे ही चढ़ा दो, मुझे ही अपनी भाषा में अर्पित कर दो। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, उल्टी सोच, इस बरस के लिए मुझे आज गिफ्ट करके जाओ, मुझे उपहार लेके जाओ। यकीन मानो आपको गर्म हवा भी लग जाए तो मुझे कह देना। आज के बाद आपके सारे दुख कष्ट की जिम्मेदारी सदगुरु की और प्रभु की, परमात्मा पहले भी थी। वो आप बताओ कि इस जगत में आपने अपने लिए क्या उत्पन्न किया? आपने सब्जी पैदा की, क्या आपने फल पैदा किए, क्या आपने अनाज पैदा किया? दिया परमात्मा ने, कुदरत ने, प्रकृति ने। ये जो आप ईंटों के महल बना लेते हो, ये ईंट कहां से आई? मिट्टी से। ये मिट्टी कहां से आया? सब कुछ तो उसी ने दिया है। आपने क्या बनाया? थोड़ा आकार प्रकार बदल दिया, लेबल लगा दिया। अरे उसने सब्जी दी थी, आपने मसाले डाल दिए। उसने मसाले भी उसी ने दिए, आपने कभी ये मसाले डाल दिए, कभी वो मसाले डाल दिए। और जब सब्जी तीखी हो गई तब चिल्लाने लगे, ये भगवान तूने कैसी सब्जी दे दी? ये जीवन का सत्यानाश हम सब ने किया और कसूर हम देते हैं उस प्रभु। मेरे मित्र राजेश जी की बड़ी अच्छी पंक्ति मैंने बहुत बार सुनाई है कि मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, और इल्जाम अब की बात भी किस्मत के सर गया। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, बहुत श्रम करता हूं। इतनी मेहनत की सुबह मैं 6 बजे निकलता हूं और रात को 9 बजे आता हूं। मेहनत में कोई कमी नहीं, फिर भी मान नहीं करता। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि देखो, तुम्हें 2 अधिकार मिले, अच्छे से अच्छा करो और बुरे से बुरा करो। कर्म करने के लिए तुम आजाद हो, स्वतंत्र हो, मुक्त हो। जो चाहो वो करो, लेकिन फल भोगने के लिए तुम बिल्कुल भी आजाद नहीं हो। जो किया वो भोगना पड़ेगा, जो बोया वो काटना पड़ेगा। तो जो आप कहते हो कि मैं तो बड़ी मेहनत करता हूं, दफ्तर में, ऑफिस में, दुकान में, मेरी दुकान नहीं चलती, ऑफिस में प्रमोशन नहीं हो रहा, पता है क्या करते हो आप?
आप हल चला देते हो, ट्रैक्टर या खुद बैल के साथ बंद करके या खुद ही हाथ से खींच लेते हो। आप हल खूब चलाते हो और पानी भी खूब डाल देते हो और उसमें खाद भी डाल देते हो। तो जो चीज डालना है वो डालना भूल जाते हो। बीज, अपने कर्मों के आप बीज ही रोपित न करोगे। करते रहो मेहनत, चलाओ कई 100 साल तक हल चलाओ, कुछ पता ना होगा। कहीं कोई कबूतर आकर के या चिड़िया कोई आके कोई दाना डाल जाएगी और उससे कुछ पैदा हो जाएगा, ये अलग बात है। आपके जीवन में जो कुछ भी आप भोग रहे हो सब आपके कर्म है। आपके बदले में परमात्मा कर्म नहीं करता। उस प्रभु ने आपका भाग्य नहीं लिखा, ये सब भाग्य आपका किया कराया है। ये सारी करतूत हमारी और आपकी, जो कुछ भी आप भोग रहे हो ये सब हमारे और आपके। आज से ही आपके जीवन में आनंद पसर जाएगा, मेरा वादा है आपसे। अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो। कर्म 3 तरह से होते हैं, मन से, वचन से और काया से। 3 तरह से। न उल्टा बोलो, न उल्टा सोचो, न उल्टा करो। कोई कुछ भी कर देते। आज जो कुछ भी आप भोग रहे हो ये आज का नहीं है। आपको इस जगत में कोई भी व्यक्ति कष्ट दे ही नहीं सकता। ये तो बहुत नीचे की बात मैं बताया चला जा रहा हूं कब से। खजाना कब लोगे? गुरु महाराज बेचारा शब्द गलत है, वो तो परमात्मा है, परमेश्वर है, अनामी पुरुष है। मतलब उनकी लाचारी बता रहा हूं कि वो इस जीवन चक्र में दैहिक शरीर में कितनी मेहनत की, और जो लोग उनसे जुड़े वो क्या मांगा कि मेरी शादी हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, प्रमोशन हो जाए, दुकान चलने लगे, 2 पैसे बच जाए। अरे ये तो आप अपने कर्मों नियंत्रण करके कर लेते हैं। वहां तो अमूलक दौलत मांगनी थी आपको, अमूलक संपदा वहां से अर्जित करनी थी। प्रभु स्वयं कैसे आएगा? जैसे कि पावर हाउस से ऊर्जा, करंट कैसे आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी कैसे? तो तारों के द्वारा ये जो बोर्ड लगे होते हैं ना, सॉकेट, इसके द्वारा आएगा। प्लग आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, बस। वो कैसे आएगा? एक कथा है। एक गांव था, घोषणा हुई कि वो गांव पानी में डूब जाएगा क्योंकि पास में कोई डैम बन रहा है। वहां एक मंदिर था बड़ा पुराना, बहुत बड़े भक्त थे उसके, पंडित जी वहां के मुख्य पुरोहित थे, बहुत बड़े उपासक थे। लोगों ने आके उन्हें बताया कि अरे महाराज जी, ये तो वो मंदिर, गांव सब डूब जाएगा। बोले चिंता मत करो, मेरी रक्षा भगवान करेगा, मुझे इस पे भरोसा है। सब लोग गांव खाली करके चले गए। उस गांव का मुखिया आया, बोला महाराज चले? तो बोले प्रधान जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी रक्षा भगवान करेगा। बहुत समझाया, वो माने नहीं। प्रधान जी चले गए। आखिर में कुछ सरकारी अफसर आए, उन्होंने देखा कि ये मंदिर है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। बोले महाराज निकले, डेडलाइन बीत गई, पानी भरने वाला है। बोले कुछ नहीं, मेरी रक्षा भगवान करेगा। पानी भरने लगा धीरे धीरे, बहुत ऊपर आ गया पानी। एक नाव ढूंढती हुई, कोई फंस तो नहीं गया। सरकारी नाव ढूंढती हुई गुजर रही थी तो देखा कि मंदिर के मुंडेर पे पंडित जी लटके हुए। बोले महाराज चले, ये जल्दी चले, ये पकड़े रस्सी और आ जाए। बोले आप जाइए, मेरी रक्षा भगवान करेगा। पानी भरता गया। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम घूम रही थी। उसने देखा कि उस शिखर पे कोई लटका हुआ है।
देखा कोई पंडित लगता है इसी मंदिर का, जोर से आवाज दी, रस्से फेंके कि पकड़ लो इसे, चलो निकलो यहां से। तो पंडित जी जोर से चिल्लाए कि तुम जाओ, मेरी रक्षा भगवान करेगा। पानी भर गया और पंडित जी ऊपर पहुंचे। कथा काल्पनिक है, भाव को समझे। ऊपर पहुंचे, भगवान से जब सामना सामना हुआ तो बहुत तैश में थे पंडित जी। बोले कि आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। भगवान ने पूछा कि भाई क्या भरोसा तोड़ दिया? उन्होंने कहा मैं सबसे कहता था मेरी रक्षा भगवान करेगा, मेरी रक्षा भगवान करेगा, मेरी रक्षा भगवान करेगा, और आपने मुझे मझधार में छोड़ दिया, मुझे मर जाने दिया। भगवान गंभीर हो गए। बोले पंडित तुम मूर्ख थे, वो मूर्ख हो और मूर्ख रहो। इतने लोगों की भीड़ तुम्हें समझाने आई, वो कौन थी? किसकी मर्जी से आई? किसकी प्रेरणा से आई? वो गांव के लोग, वो गांव का प्रधान, वो पानी की नौका, वो हेलीकॉप्टर। कितनी कोशिश की तुम्हें मैंने बचाने की, लेकिन तुमने तो अपने झूठे भ्रम की पट्टी अपने आंखों पे बांध रखी थी। मैं तो प्रभु तुम्हारी मदद किए चला चाहता था। वो प्रभु पल पल हमें देख रहा है, हमारे लिए जो जो चीजें आवश्यक है उसे सब दिया है, लेकिन हम अपनी आधी बुद्धि से अपने मन की चीजों का चुनाव करते, अपने मन की चीजों का चुनाव करते हैं, और जब वो नहीं मिलता या मनमानी से कोई नुकसान हो जाता है तब हम शोर मचाते हैं। हम भी अजीबोगरीब शक्ल पाल लेते हैं। मौसम की जो फल सब्जियां आती हैं वो उनको हम खाते नहीं, और आज के मौसम में हम पिछले मौसम की चीजों के शौक फरमाते हैं, और उससे जब कोई विकार पैदा हो जाता है तो हम चित्कार मचाते हैं। जीवन भर हम ऐसे ही कारनामे करते रहते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है। उस सदगुरु, उस प्रभु पे हमें यकीन नहीं, उस पर यकीन करने का तो हम नाटक करते हैं। उस पर यकीन का तो हम नाटक करते हैं। अपने कर्म भी हम, कारनामे सारे हमारे, और बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं कि हमको तो बस सब परमात्मा पे भरोसा है, हमें सदगुरु पे भरोसा है। और सदगुरु कोई कुछ कहता है या प्रभु कोई संकेत देता है तो हम बच करके ये कर ले, अच्छा ये कर ले, ये ना ये कर ले। सोचो आपका मन कितना हावी है। मन अंतःकरण का एक हिस्सा है। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हमारे शरीर के पंच तत्वों से ये अंतःकरण भिन्न है। ये हमारे इस शरीर का हिस्सा नहीं है। ये इस शरीर के बाहर इंस्टॉल कर दिया गया, और इस शरीर के बाहर इंस्टॉल होकर कितने कारनामे करता है। आज आप जो स्थूल जगत में गिरे, मन के कारण, स्थूल शरीर में पंच तत्व ही है मुख्य, मुख, अव्यय। इसके ऊपर जो लिंग शरीर है उसमें 17 तत्व है। उसमें ये 5 तत्व को कोई नामो निशान नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण और 4 अंतःकरण। अंतःकरण लिंग शरीर यानी कि देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये सारे जितने भी लोग हैं इस योनि के लोग 17 तत्वों के अधीन है। उनका निर्माण 17 तत्वों से हुआ। उनकी पहुंच यहां से लेकर के ऊपर, ये स्थूल जगत भी उनके दायरे में, और जजरी द्वीप तक उनका दायरा। इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों, और इसके ऊपर कारण शरीर वो 5 तत्वों का। 9 तत्व यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध।
और 5 4 ये, और ऊपर 5वां जो चौथा जो कारण शरीर है उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये बहुत ऊपर की बातें हैं। ऐसी गहरी बातें मैं आपको दिन भर सुना सकता हूं। लोग जानते नहीं, जो बड़े बड़े बिना मतलब के आध्यात्मिक प्रवचन दिए चले जा रहे हैं, उनसे पूछ लो कि भाई ठीक है, इस जगत में हम तो नीचे सहस्त्र कवर के नीचे फंसे पड़े, उन्होंने हमें मांग लिया, तो ब्रह्म क्यों रोकता है हमको? जवाब न मिलेगा। गुरु महाराज ने इन सबको, इन सारे गूढ़ रहस्य को खोला ही नहीं, क्योंकि मस्तिष्क से समझ में आने वाली चीजें नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने अंदर उतरो और पालो। गुरु महाराज चाहते तो बड़ी बड़ी किताबें लिखते थे, बड़े बड़े ग्रंथ 10-20 लिखते थे, और भी ज्यादा लिख सकते थे, जाने कितने लिखते थे जीवन भर में। उन्हें मुश्किल से कोई छोटी मोटी किताबें जो सत्संग में कहीं, उसके अलावा कुछ किताबें नहीं लिखी। डायरी वाली लिखी, किसी ने छपवा दी। पहले गुरु महाराज डायरी लिखा करते थे, तो कुछ सेट पांडे बाजार अमर संदेश जहां से छपता था, उन लोगों ने प्रकाशित किया था। बस उसके बाद काशी यज्ञ के समय, और उसके बाद एक किताब छपवाई थी, वो उनकी खुद की नहीं थी। उसके बाद गुरु महाराज ने कोई किताब लिखी नहीं। जो भी किताबें हमारे आपके बीच आती हैं, पत्रिकाएं या तो उनके सत्संग हैं, उनकी वाणी, उनके वचन, और जो किताबों के रूप में है उनकी डायरी जैसी चीजें हैं, जो बहुत पहले, बहुत 50 साल पहले उन्होंने लिखा था। क्यों नहीं लिखा आखिर गुरु महाराज ने? इसलिए कि वो आपको पंडित बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लिखते और आपसे रट लेते, और रट करके लगते प्रवचन करते हैं, लोग करते हैं आज। लेकिन जो लिखा है उससे भिन्न पूछ लो, उससे अलग पूछ लो, तो जवाब नहीं, निरुत्तर। गुरु महाराज ने जो कुछ बताया, गुरु महाराज ने आपको सिर्फ एक ही चीज कही कि अपने भीतर उतरो, ये पकड़ो सूत्र, ये पकड़ो मार्ग, ये लो रास्ता, और अपना काम कर लो। और आपने आधा अधूरा उसे थामा, और बाकी जो उन्होंने, ये जो आज्ञा चक्र है, जब आप इससे बाहर निकलते हो, तो ये तो अष्ट चक्र में, अष्टकमल दल में बंद है। इसके 2 दल, श्वेत धवल, 2 सुनहरे चमकते हुए चमकदार, और 2 स्याह, 1 लाल, 1 हरा। ऐसी आभा कभी कभी आपको दिखाई दे तो चौंकना मत, कभी कभी ऐसा होता है। जब आप तीसरे तिल तक पहुंचोगे, तो तीसरे तिल, तीजा तिल, तीसरा तिल, ये सुना बहुत है आपने, लेकिन इसे इतना आसान मत समझना। वो तीसरा तिल इतना बड़ा नहीं, जब वहां पहुंचते हो तो विशाल और विराट हो जाता है। जब वहां पहुंचोगे तो देख के हैरान हो जाओगे कि कितना विराट, वो कैसा जगत, वो विलक्षण, वो अद्भुत। लेकिन उससे जाने का, बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। तब गुरु महाराज ने कई बार संकेत दिया कि बंकनाल, टेढ़े रास्ते पर नजर रखना, वहीं पर आपका सदगुरु आपका इंतजार कर रहा है। तब वहीं पर आपका सदगुरु आपको अपने भीतर समाहित कर लेगा, मिला लेगा। यूं समझें कि हवा की तरह वो सांसों में भर लेगा, या जल की तरह पी जाएगा, आपको अपने अंदर मिलाएगा और बाहर ले जाएगा और छोड़ देगा, बिना उसकी कृपा की और दया की। आप इस भवसागर से बाहर निकल ना पाओ, तो उसकी दया तो है ही,
पल पल उसकी मेहर, उसकी कृपा नहीं तो आप यहाँ बैठे ना होते। आज अगर कोई नृत्य का या नाच गाने का कार्यक्रम हो तो लाखों लोग आ जाएं, लेकिन आप इतने लोग हो, इसका मतलब समझते हो? आप सब पीएचडी के स्टूडेंट हो, ये सारे के सारे, ये जो बड़े मधुर संगीतज्ञ लोग हमारे बीच में आए, इनसे भी कोई बहुत पुराना रिश्ता रहा होता, तभी तो ये जुड़े, तभी तो इनसे संपर्क हुआ, संबंध बने, और आज इन्होंने आपके अंदर की संवेदना के तारों को झकझोरा। ये संगीत आहत है और वो अनाहत। ये किसी टकराव से, घर्षण से, कंठ में किसी टकराव से पैदा हो रहा, लेकिन वो संगीत, वो धुन पल पल आपकी तरफ वही चली आ रही है। तो कैसे होगा उसका अनुभव? देखो, आप अभ्यास करो, करते रहो, कुछ भी अनुभव ना हो, यह ध्यान रखना कि आपको अनुभव हो रहा, यानी आपके खाते में वो जमा हो रहा। कारण क्या है कि सदगुरु ये देखता है कि अगर थोड़ा भी अनुभव दे दिया आपको, सैंपल तो मिलेंगे, छोटे मोटे अनुभव आप सबको जरूर हुए, भजन में, ध्यान में, कभी कभी, लेकिन पूरा अनुभव क्यों ना हो पाया? क्योंकि वो आपके खाते में जमा हो रहा। जब एक मुश्त इकट्ठा हो जाए तब सदगुरु उससे आपका दीदार करा देगा। अगर वो अभी दे दे आपका खजाना, तो अभी 2 बूंद आपने कमाई की नहीं और उसे पाके आप और आ जाओगे, उसे पाकर के आप बेमतलब के कारनामे करने लगोगे, सिद्ध बन जाओगे, खुद को फकीर और औलिया घोषित कर दोगे और नरकों में चले जाओगे, जैसा होता रहा है। ये जितने भी कीड़े मकोड़े, जाने इसमें कितने बड़े बड़े सिद्ध हैं, बड़े बड़े सिद्ध। आप इतिहास में जो नाम वाम लेते हो तो बहुत से तो आपको मिल जाएंगे नीचे। जब आप अपने अंदर उतरोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो सूरज है ना, ये एक सूरज के आगे तिल भर का भी नहीं, और वो सूरज, वो किसी और सूरज के आगे एक तिल से ज्यादा नहीं, और वो उसके ऊपर का सूरज उसके ऐसे ऐसे, और वो सूरज उसके रोम रोम में है। आप कल्पना करने चाहो तो कर भी ना सकोगे, कर भी ना सकोगे। ये एक मृत्यु लोक नहीं है। आपकी जब मृत्यु होगी, जब शरीर छोड़ोगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप इसी मृत्यु लोक में वापस लौटोगे, ऐसे ही किसी और लोक में चले जाओ, ये भी हो सकता है। जैसे आपके कर्म, तो कर्मों में बहुत नियंत्रण रखना। ये नए वर्ष का पहला रविवार, अमूमन हम लोग 1 तारीख को इकट्ठा होते हैं, लेकिन 1 तारीख को सोमवार होने से और बहुत से दफ्तर चालू थे, तो लोगों ने कहा कि दिक्कत हो जाएगी ऑफिस में, काम में, नौकरी में। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज आपकी छुट्टियां थी तो आप इकट्ठा हुए। थोड़ी देर हम लोग ध्यान में बैठेंगे। देखो, ध्यान में बैठने के लिए ये जो सुमरन करते हो आप, जिनको 5 नाम मिले उनको ठीक, ये तो बहुत जय गुरुदेव सबके पास, जो नए हैं, तो ये ध्यान रखना कि अभी मैंने कुछ प्रेमियों से कहा कि सुमरन तो ठीक है, 10 मिनट के 15 मिनट में, 20 मिनट में, जितने भी समय में हो जाएगा, तो एक माला फिराना नहीं होगा। सुमरन का असली काम जब आप सांसों की एक एक सांस में उसको, एक एक सांस को मन का समझकर उसमें लपेट देते हो, तब असली सुमरन होता है। तब असली सुमरन होता है। पल पल हो, पल पल आप सांस लेते रहो और उस प्रभु को
उस प्रभु का स्मरण करते रहो, उस सतगुरु का ध्यान करते रहो, उसे याद करते रहो। सुमिरन एक पुकार से ज्यादा कुछ नहीं हो, कल्पन पुकारो। सुमिरन यानी सिमरन, सिमरना, स्मरण, याद, पुकार, तड़प। आध्यात्मिक उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक आप पपीहे की तरह न तड़पो, उसके प्रेम में डूबकर न पुकारो। इसीलिए भक्ति मार्ग का अस्तित्व में आया। हालांकि भक्ति मार्ग में बहुत सी परेशानियां आ गई, लक्ष्य विस्मृत हो गया। लक्ष्य रहा लेकिन उसमें मार्ग विस्मृत हो गया, रास्ता भूल गए। हालांकि भक्ति मार्ग सुबह सुबह भाव उतर ही पा रहा, तो केवल सुमिरन करके, स्मरण करके, भक्ति करके आप सब कुछ पा सकते हो। कलयुग में बड़ी बड़ी तपस्या और साधना का कोई स्थान रहा ही नहीं। जो बात करते हैं कुंडलिनी, अरे कुंडलिनी का मतलब समझते हो आप? एक चक्र से दूसरे चक्र तक आने में कितना समय लगा होगा? 1000 बरस। सत्ययुग में जब 1,00,000 बरस की आयु तब तो ठीक था, 2,500 साल में कर लिया पूरा। और उस समय सत्ययुग जोगी, सब विज्ञानी, सबकी आंखें खुलेगी तो कोई दिक्कत नहीं। जब आंखें बंद हो गई उसके बाद तो 1000 की जगह वो 10,000 वर्ष हो जाते, तो त्रेता में बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पार कर लिया, लेकिन बहुत से लोग पार न कर सके। द्वापर में तो और बड़ी दिक्कत हो गई क्योंकि उम्र घट के 1000 साल हो गई। और द्वापर बीतते बीतते जब आपकी आयु 109 और निकल गया, तब तो कुंडलिनी साधना और अंदर के आंतरिक चक्रों की जागरण, ये सब काल्पनिक बातें हो गई। बड़े बड़े संतों महात्माओं के लिटरेचर लोग लाके पूछते हैं, बताते हैं, सुन लेता हूं, कैसे उनको समझाओ? ये संभव ही नहीं है। आप किस मार्ग पे जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? कलयुग तो केवल नाम आधारा, बस नाम, बस स्मरण, बस सिमरन, बस सुमिरन, उसकी धार पकड़ के ध्यान और भजन, फट से निकल जाओ। जो लोग भी बैठ रहे हैं साधना में, अगर उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। दृष्टि रोकने का अभ्यास, विचार शून्य होने का अभ्यास, ये नियमित रूप से करना चाहिए। ये जो ध्यान, भजन, सुमरन, ये जो साधना की तकनीक आपको बताई गई, आपको पता है कि बाद में जब आप प्राप्त कर लेते हो तो आप खुली आंखों से भी ध्यान करते हो और खुले कान से भी भजन करते हो, तो जरूरत नहीं पड़ती आपको जब आप प्राप्त कर लेते हो। ये बहुत ऊपर की बात है। तो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने के लिए सीधा दृष्टि रोकना, ऊपर जो बादल है, जो भ्रम है, ये बाहर की आंखों को विराम दो। कई नए लोग हैं तो ध्यान कैसे करते हैं? ध्यान का मतलब देखना, ध्यान का मतलब देखना। तो इन आंखों से नहीं, ये तो चमड़े की बाहर की आंखें हैं। बाहर की आंखें कुछ नहीं देख सकती, बस वहां तक देखेंगी। इस दीवार के बाहर वो देख ना सकेंगी। अगर ये खुला आसमान भी होता तो कितना दूर आप देख सकते? तो 5-10 किलोमीटर, इतना भी नहीं देख सकते थे। तो क्या वो 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाके कुछ नहीं है? नहीं, बहुत कुछ है। आपकी क्षमता खत्म हो गई। इन आंखों की एक औकात है, एक हैसियत है, एक लिमिट है, कैपेसिटी है। लेकिन आपकी जो अंदर की आंख है वो असीमित है। वो बहुत दूर तक देख सकती है, बहुत आगे तक देख सकती है। तो उन आंखों से देखना है तो थोड़ा सा अभ्यास करते। बाहर की आंखें आपको बंद कर लेनी है
अभी आप यहां बैठ जाओ घर पे, जब बैठा तो ऊपर कोई कपड़ा डाल देना, सीधा देखना, ऊपर जो कुछ भी हिलेगा इसको रोकना है। अंदर एक, जब सामने देखोगे तो एक धब्बा दिखाई देगा, बहुत गौर से देखोगे तो एक काला धब्बा दिखाई देगा, और दूर देखो तो एक बिंदु दिखाई देगा। जब उसके नजदीक जाओगे तो मालूम पड़ा तो कई अरब किलोमीटर आगे, अरबों खरबों माइल आगे। लेकिन जब उसके नजदीक पहुंचोगे तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि वो जो छोटा सा बिंदु है वो धीरे 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 विशाल और विराट होता जाएगा। उसके बाद तो जब आप प्राप्त करोगे तो उसकी बखान आप स्वयं करोगे, स्वयं बताओगे मुझे। अब इसके लिए हृदय में तड़प होनी चाहिए, आप स्वयं अनुभव कर सकते हो। इसमें धोखा कुछ नहीं, इसमें कोई चीटिंग नहीं, न किसी को दान देना, न दक्षिणा। जब आप ध्यान करते हो और आपको कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा, फिर भी एक चीज तो हो रही कि आपकी एकाग्रता, आपका मस्तिष्क एक बिंदु पे फोकस हो रहा। बस आपकी सफलता की कहानी तो यही से लिखी जा सकती है। विज्ञान कहता है कि आप अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल नहीं करते, तो ध्यान और भजन से आपके मस्तिष्क की क्षमता बढ़ जाती है। तो लौकिक रूप से तो आप यूं ही सफल हो जाओगे। आप जो काम करते हो बेहतर हो जाएगा। आप गाते हो तो अनूठा गाने लगोगे, आप बजाते हो तो अद्भुत बजाने लगोगे, आप कोई और काम करते हो तो विलक्षण काम करने लगोगे। जब आपका काम ही विलक्षण और अनोखा हो जाएगा तो ये दुनिया की, जगत की धन संपदा तो आपके ऊपर टूट पड़ेगी। फिर आपसे किसी से याचना नहीं करनी, किसी से भीख नहीं मांगना, कोई सिफारिश नहीं लगानी। अनोखा हो जैसे, विलक्षण। तो ध्यान में बैठते हैं। थोड़ा आज थोड़ा आपसे 2-4 मिनट ज्यादा बैठाऊंगा, तो 5-7 मिनट बैठते हैं। सीधे देखो, सीधे देखो, दृष्टि रोको।
धीरे धीरे बाहर आ जाओ। देखो, कभी भी ध्यान या भजन से जल्दी से बाहर मत आना, धीरे धीरे बाहर आ जाओ। ये जो आपने किया ये ध्यान था, देखने का नाम ध्यान है। आप में से बहुत से लोग दृष्टि भी रोक नहीं पाए और विचार तो ज्यादातर लोगों के अंदर कुछ न कुछ चलता रहा। अगर आज आपने विचार रोक लिया होता तो अभी इसी पल आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव का सूत्रपात हो जाता। कई लोगों ने दृष्टि भी रोकी और विचार शून्यता के भी नजदीक गए। जब आप इस दृष्टि के कंपन को रोक दोगे और ये इस विचार को रोक दोगे, तब आप अपनी आत्मिक शक्ति यानी अपने अंदर की आंख को सक्रिय कर पाओगे, एक्टिवेट कर पाओगे। आपके पास ही बाहर दो आंख, इसके अंदर एक और आंख जिससे आपने देखने का अभ्यास किया, इसी को दृष्टि, तीसरा नेत्र शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु और थर्ड आई, ये कहा जाता है। गुरु महाराज ने कहा कि आप उस अंदर की और अंतर की आंख को जागृत कर लो, जगा लो, खोल लो, तो जो आप देखोगे हैरान रह जाओगे। तब आपको ये जन्मों जन्म बर्बाद करने का इतना गहरा दुख और संताप होगा कि आप इतने सक्षम, आप इतने शक्तिशाली, आप इतने पावरफुल, इतने ताकतवर, तो खुद को आप दुर्बल और निर्बल समझेगा। अपनी ये गति कर ले और आपको पता चलेगा कि आप जिनको ज्ञानी या आंख वाले समझ रहे थे, उनकी भी आंखें बंद। थोड़ी मुश्किल तो होगी, क्योंकि जब कभी ठंडे मौसम में आप सोते हो तो आंखों में कीचड़ आ जाता है और आंखें चिपक जाती है, और सुबह जब खोलते हो तो खोलने में दिक्कत होती है। ये तो 38 घंटे में ये हाल हो जाता है। लेकिन जो आंखें जन्मों जन्म न खुली हो, कितना कीचड़ और कितना कर्मों का मैल इकट्ठा हो गया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेत्रहीन हो, दृष्टि तो है आपके पास, विजन तो है आपके पास, नेत्र तो है आपके पास, आपको आंख खोलना नहीं आता। जब आप खोलने की कोशिश करते हो तो वो कीचड़, उससे दर्द होता है। जैसे जब आप ध्यान करते हो तो बहुत से लोगों को सर में दर्द हो जाता है। देखो, ध्यान जब आप करते हो तो ये दोनों आंखों के ऊपर, ये नाक के ऊपर जो गड्ढा, ये चमड़ी से मत करना, ये सहस्रार के नीचे और दोनों आंखों के मध्य एक केंद्र बनता है। बस आपकी जीवात्मा वही, ये अष्ट का मतलब कि ऐसे कोई नहीं, ये ऐसे इस दल के भीतर बनो। जब आप देखने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे अभ्यास करोगे, धीरे 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 धीरे, कई बार आपको लगेगा कि आप किसी बहुत लंबे से टनल यानी सुरंग में गिरे चले जा रहे हो, सीधा भी जा रहे हो, लगा कि बहुत गति से जा रहे हो। कई बार आपको कुछ झिलमिलाएगा। जब कभी नजदीक पहुंचोगे और तड़प और प्रेम होगा, तो उस प्रकाश का हल्का सा अंश गुरु की कृपा से, दया से
आपको मिल जाएगा। आप जब भी अभ्यास करोगे तो कभी कभी आपको जरूर कोई ना कोई अनुभव होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको दे देता है, दिखा देता है, देखो ये है ट्रेलर। ऐसा नहीं कि आप दिशाहीन हो, ऐसा नहीं कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आप सबको जरूर कभी ना कभी जो नियमित रूप से करते हैं कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता है। और जो लोग नए लोग हैं उनको जरूर अनुभव होगा, तब उनको पता चलेगा कि मैं इतना शक्तिशाली, तब पता चलेगा अरे परमात्मा मेरे भीतर है। परमात्मा को पाने का जो मार्ग है वो बाहर से नहीं जाता है, वो अंदर से जाता है। तो ये था ध्यान। अब इसकी दूसरी तकनीक है भजन। भजन का मतलब ये नहीं जो हमारे बड़े ये मधुर सिंगर, मधुर गायक लोग गा रहे थे। भजन का मतलब है भज और श्रवण, यानी कि श्रवण यानी कि सुनना, और भज यानी कि सिमर सिमर के, छाट छाट के। तो क्या छाटना? ये तो अंदर जब आप चढ़ोगे तब लोग एक गुरु की दया आपको बता देगी। ये तो बहुत आगे की बात है। और जिनको नाम मिले उनको पता है कि क्या सुनना। तो कैसे सुनना? ऐसे सुनना कि जो बाहर के कान है चमड़े के, इनको बंद कर देना है। कैसे बंद कर दें? कैसे भी बंद कर दो। ये आपके पास 4 उंगलियां और एक अंगुष्ठ अंगूठा है। आप चाहो तो इससे बंद कर लो, 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 जिससे आराम से बंद हो जाए। और अभी तो यहाँ ठीक है, घर पे आप ऐसे समय बैठो जब हंगामा कम हो, शोरगुल कम हो, चहल पहल कम हो, या ऐसी जगह बैठो जहां पर थोड़ा शांति हो, कोई डिस्टर्ब न करे। आप पहले से ताकीद कर दो, सूचित कर दो, इन्फॉर्म कर दो, निर्देश दे दो कि अभी मैं साधना में हूं, मुझे डिस्टर्ब न किया जाए 15-20 मिनट। ये फोन बंद करेगा। बाहर के कानों को जब आप बंद करके ये सहस्रार से, आज्ञा चक्र से जब ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान दे करके सुनने की कोशिश करोगे तो तरह तरह की आवाजें आपको सुनाई पड़ेगी। ये जितने धुन हैं, ये वाद्य यंत्र बजे यहाँ पर, इससे मिलते जुलते सारे के सारे धुन ऊपर हैं। जो संतों ने सुना, तानसेन के जो गुरु थे, वो कहाँ से, वो तो संत थे, महात्मा थे, वो संगीतज्ञ कैसे बन गए? जब आप शब्दों को पकड़ने लगते हो तो हर व्यक्ति संगीतज्ञ जैसा हो जाता है, क्योंकि उस महानाथ महाधुन को आप अपने भीतर उतार लेते हो, तो आप स्वयं संगीतज्ञ बन जाओगे। और उस संगीत को बाहर ला करके उसी के अंदर जो हिलोर उठेगी, जो लहर उठेगी, उसी में डूबोगे, उतराओगे और ऊपर की आपका मित्र चले जाओगे। जब आप उस धुन को पकड़ लोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो ऊंचाई है, ये तो हो रही आध्यात्मिक और आत्मिक, जगत के सारे कर्म आपके ठीक होने लगेंगे। आप जो कर रहे हो, जो भी धर्म को मानते हो, जो भी पूजा पद्धति को मानते हो, सब करते रहो। ये जो मार्ग है, आपको इतना विलक्षण अनुभव होगा, आपको लगेगा कि आपकी क्षमता बढ़ गई, आपकी पात्रता बढ़ गई, योग्यता बढ़ गई। जबकि ये जो घटना होगी, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये मुख्य उत्पाद उस अभ्यास का है ही नहीं। ये तो यूं ही आपकी तरक्की हो जाएगी, आपकी उन्नति हो जाएगी। जब आप ध्यान और भजन करोगे, आप आज जो नए लोग हैं वो आज यहां से सीख के जा रहे हैं, 6 महीने 1 साल के बाद अपनी भौतिक उपलब्धि के बारे में बात करें मुझसे तो जरूर कहेंगे कि बेहतर हो गया, मेरे अंदर ही परिवर्तन आ गया, मेरे अंदर दया आ गई, मेरे अंदर प्रेम उमड़ने लगा।
मेरे हाव भाव और स्वभाव का रूखापन नष्ट हो गया, मेरी पूछ बढ़ गई, मेरे अंदर की मिठास बढ़ गई, मेरा प्रमोशन हो गया, मुझे जगत के दुनिया भर के लाभ हो गए। तो थोड़ा सुनने का अभ्यास करते हैं। आप किसी भी उंगली से बंद कर लो, मैं ऐसे बंद कर लेता हूँ और इस तरह से आराम से बैठ जाता हूँ। आप जैसे चाहे वैसे बैठ जाओ। तो थोड़ा कम अभ्यास करेंगे, बहुत समय आपका नहीं लूंगा, थोड़ा सा कोशिश करके देखते हैं। ऊंचा ध्यान देना है। धीरे धीरे बाहर आ जाए।
पुराने अभ्यासी हैं उनको तो पता है, जो नए लोग हैं उनको गुंजन सुनाई पड़ा, वो सन्नाटे की आवाज जो हमेशा सुनते हैं, वो सन्नाटा नहीं है, उससे बहुत शोर है। उस धुन को, ध्वनि को, गुंजन को जब आप अलग करोगे तो आप सबके घर में घंटियां होती हैं। ज्यादा नहीं कहूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो किसी न किसी वाद्य यंत्र से आवाज निकलती होगी। जब आप उस गुंजन को और अलग कर दोगे और ऊंचा ध्यान करके सुनोगे तो कई तरह की आवाजें, ध्वनियां, नाद आपकी तरफ बहे चले आएंगे, प्रपात की तरह, सैलाब की तरह, और आपको लगेगा कि आप उनके केंद्र में हो। उन नाद के, उस ध्वनि के, उन शब्दों के। और सभी धर्मों ने इसकी बड़ी महिमा बताई है। इस्लाम कहता है कि आसमानी आवाजों से, आकाशवाणी से वेदवाणी प्रकट हुई और उनसे ऋचाएं और श्रुतियां उतरी, श्रुतियां और ऋचाएं उतरी। बाइबल भी कहती है कि सब कुछ वर्ड से ही पूरी सृष्टि बनी। और देखा तो वो जो प्रभु है वो भी ईश्वर के स्वरूप है। सिखिज्म भी कहता है, सिख धर्म भी यही कहता है कि सब कुछ सबद है। जब सारे धर्म यही कहते हैं तो फसाद किस बात का? फसाद आपके बहरेपन और अंधेपन का है, जबकि आप न बहरे हो न नहीं। आप देख सकते हो पर देख नहीं पाते, आप स्वयं को देख नहीं समझते। जब आप अभ्यास करोगे तब पता चलेगा कि अरे आपके पास तो तीसरी आंख भी है और तीसरा कान भी। शिव नेत्र भी आपके भीतर और शिव भी आपके भीतर ही बैठे हुए। आपको देवी भी अपने भीतर विराजमान प्रतीत होगी। सारी ऊर्जाएं, सारी शक्तियां आपको अपने भीतर। जो नवरात्रि का जो उत्सव मनाते हो वो दरअसल स्व जागरण की मेला, लेकिन आपने अंदर की देवी को निकाल के बाहर किसी पंडाल में बैठा दिया और लगे बाहर ढूंढने, तो बाहर तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि आधुनिक युग है, हर कोई जानता है ट्रेडमिल क्या होता है। ट्रेडमिल एक जिसपे आप दौड़ते रहते हो और वो घूमता रहता है। आप दौड़ते तो रहते हो, 2-4 घंटे दौड़ो, 2-4 दिन दौड़ो, कई बस दौड़ो, दौड़ते तो रहोगे लेकिन पहुंचोगे कहीं। ये बाहरी जीवन है, ये बाहरी यात्रा है कि आप दौड़ते तो रहो, पहुंचोगे कहीं नहीं। सब कुछ प्राप्त कर लोगे, फिर आपको लगेगा कि इसको पाने का अर्थ क्या था। और जीवन का संघर्ष सब कुछ प्राप्त कर जाने की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को पाने के बाद भी वहीं का वहीं रहेगा। देखो बड़े बड़े नामची लोगों को कितना संघर्ष करना होता है। जो बड़े बड़े संगीत में नाम कर लेते हैं या किसी और में नाम कर लेते हैं, कितना अंदर सोचो, कितनी गला काट, उसको खुश करो, उसको मिलाओ, लॉबी करो, कितना झमेला। जितने आप बड़े होते चले जाते हो स्थूल रूप से उतना झमेला बढ़ता है और ऊपर पहुंच के मालूम पड़ता है कि आप तो बहुत छोटे हो गए। इससे अच्छा तो पहले 2018 इसका आज 7वां सूरज भी डूबने के कगार पे। पूरी जिंदगी आपने डुबा दी, तो 2018 भी अभी शुरू हुआ। ये साल, ये बरस थोड़ा भिन्न होगा, लेकिन बड़ा सावधान रहना, अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, क्योंकि नैतिक मूल्यों का पतन हो जाएगा इन 2 वर्षों में। अजीब अजीब घटनाएं सुनने को मिलेंगी, लेकिन कुछ अच्छा भी होगा। आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी,
और आध्यात्मिक लोगों पे हमले भी बढ़ेंगे, फंसेंगे बहुत से लोग, सच्चे या झूठे हो जाने दो, लेकिन आध्यात्मिक लोग फंसेंगे। लेकिन आध्यात्म पे लोगों का यकीन भी बढ़ेगा और आध्यात्मिक उन्नति भी इस वर्ष बहुत होगी। आने वाले बरस का संकेत कि देखो, आप लोगों का काम धाम बहुत से लोगों का बहुत खराब हो गया था 2 वर्ष हो गए, विशेष रूप से पिछले साल। ये बरस थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि चंडी मशाल लेके घूम रही थी और 26 अक्टूबर को वो बैठ गई, लेकिन वो खजाना खाली करके चली गई। तो फिर जब बूंद बूंद इकट्ठा होगी, तो जब वो इकट्ठा होगा तब आपको एहसास होगा। तो इस बरस बहुत बूंदे तो इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन कुछ बूंदे इकट्ठा हो जाएंगी। तो इस साल आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा इजाफा होने की संभावना है। देखो, शेयर बाजार इस बरस बहुत तेज होगा। मैंने पिछले साल भी कहा था, इसी मंच से ही बैठ करके, तो काफी तेज रहा। लोगों ने बताया कि 30% बढ़ गया। मैं तो शेयर बाजार मुझे पता नहीं, मुझे बहुत समझ नहीं है इसकी, बहुत थोड़ा जानता हूं। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगले बरस क्या क्या होगा। अपने विवेक पे कुठाराघात मत करना, ऐसी कोई भूल मत कर देना अगले बरस कि आप उसकी मरम्मत न कर पाओ। आपको जब किसी को जवाब देना हो या कोई फैसला करना हो, तो थोड़ा समय ले लेना या किसी की सलाह। फट से कोई जवाब मत देना और फट से कोई 1 मिनट में कोई फैसला मत कर लेना, तो बचे रहोगे और बहुत अच्छा काम करोगे। तो अगला साल आपके लिए नजीर बन जाएगा। अगला बरस आपके लिए मील का पत्थर भी बन सकता है, और गलतियां कर दी। इस बरस भी पिछले साल मैंने कहा था, मुझे साफ साफ नजर आ रहा था कि कई नामचीन लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इस बरस भी कई बड़ी शख्सियतों का अवसान हो जाएगा। ऐसे ऐसे नाम की आप दंग रह जाएंगे। भले आप उनको न जानते हो व्यक्तिगत रूप से, केवल सुना भर होगा तो बेचैन कर जाएगा, वो खबर बेचैन कर जाएगी। तो बड़ी बड़ी कई शख्सियतें, इस बरस आग बहुत लगेगी, इस बरस आग बहुत लगेगी, अग्निकांड बहुत होंगे। ये बात मैं 3 महीने से कह रहा हूं। तो बहुत से अखबारों ने छापा भी। पिछले वर्ष भी ऐसा योग था, लेकिन इस वर्ष का योग भिन्न है। पिछले बरस आग से वस्तुओं की क्षति होने का था, और इस बरस आग से जान की क्षति होने का योग है। तो बड़ा सावधान रहना जब भी निकलना, रसोइयों से ही अपनी जब वो गैस में नाव प्रॉपर बंद करके निकलना, सुरक्षा पर वो था। ये भयभीत होने की बात नहीं, आप कुछ नहीं होगा, आपके ऊपर तो प्रभु की दया है, सब की कृपा है, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन सावधानी रखना। अगर आपने किसी का कर्जा लिया है तो उसको इस बरस किसी भी तरह से चुकाने की कोशिश करें, नहीं तो आप इस चक्र में फंसते जाओगे। और न चुका पाओ तो थोड़ा बहुत चुका देना और कहना कि मैं चुका दूंगा, क्योंकि किसी का भी कर्जा है किसी भी प्रकार से, तो उसे हम अगर न चुकाएं तो अरबों खरबों गुना उसे वापस करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। जब तक जरूरी ना हो इस साल आप कर्जा मत लेना, लोन मत लेना। ये लोन से गाड़ी खरीद लेते, लोन से फॉरेन टूर कर लेते, ये बेवकूफी मत लेना। और आपके पास जो पैसे हैं उसको संभाल के इन्वेस्ट कर दो, उसका निवेश कर दो, तो पैसा एक्सपेंस कर जाएगा। इस साल राजा या सम्राट या बड़े लोग या शक्तिशाली लोग अजीबोगरीब व्यवहार करेंगे। उनकी भाषा आपको दुख पहुंचाएगी।
उनकी वाणी आपको आहत करेगी। आपके जो रिश्तेदार, जो मित्र, जो बहुत बड़े हैं, तो उनसे बहुत उलझना मत, नहीं तो कुछ बोल देंगे, और ऐसा बोल देंगे कि आपका चित्त फट जाएगा। ये संभल के रहना और ध्यान भजन करते रहना। रात्रि में आप अपने घर को सुगंधित कर देना, किसी भी तरह से पुष्प से या किसी भी सुगंध से, धूप से आपके घर में लक्ष्मी की, धन की कमी नहीं है। और जिसके ऊपर कर्ज है वो छोटे छोटे जीवों को, जैसे कीड़ों को, मछलियों को और चींटियों को कुछ भोजन अर्पित कर दे, तो गुड़ बड़ा अच्छा आहार। ये शरीर भगवान का घर है, परमात्मा का अंश इसमें विद्यमान है, इसको गंदा मत करना। बाहर से नहीं, अंदर की बात कर रहा हूं। खान पान में शुद्धि रखना, क्योंकि देखो खान पान में मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि हिंसा मत करो और इस शरीर को अपवित्र मत करो, क्योंकि उन्होंने देखा कि आप 15 मिनट के या 5 मिनट के स्वाद के लिए एक लाइफ साइकिल नष्ट कर रहे हो, एक जीवन चक्र, और बदले में आपको लाखों करोड़ों बार स्वयं को नष्ट करना। फंस गए। और स्वाद किसका? मसालों का। जो स्वाद आपको आ रहा, जो अच्छा लग रहा, जो बुरा लग रहा, वो मसालों का, सारा खेल मसालों, और आप फंस गए उस चक्र में। तो जरा सावधान रहना। मुझे आज अपने सदगुरु की दही रूप से बड़ी याद आ रही, यहीं पे है। मैं बस यही कहता हूं कि गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ
ये संगीतकार लोग, ये लोग गाते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे, और मैं आपके बीच में हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बताए बहुत आभारी हूँ। ये नए साल की रूहानियत की महफिल थी, आध्यात्मिक जलसा। कोई नया साल किस तरह मनाता है? हम भजन गा करके, साधना करके, ध्यान करके, भजन करके, तपस्या करके इस नए साल को हमने मनाया। अभी नया साल अंग्रेजों का है तो हुआ करे, हमें तो उत्सव का बहाना चाहिए। हम दीवानों को तो उस प्रभु के प्रेम में बह जाने का कोई भी कारण चाहिए। वो आप सब यहाँ पे पधारे, आपके दर्शन हुए, आपका आभारी हूँ। सदगुरु के चरणों में नमन करता हूँ। उनसे आपके लिए गुहार लगाता हूँ, आपके कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ, अर्चना करता हूँ, नियुक्त करता हूँ। और आप सबके आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्मा को आपको प्रणाम करता हूँ। आप सबका आभारी हूँ। नया वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, आपका जीवन आनंद से भर जाए। उस रूहानियत की लौ में आप भीग जाओ, सराबोर हो जाओ, मदमस्त हो जाओ। बस यही मेरी इच्छा है, यही कामना है। इस साल में आध्यात्मिक उन्नति आपकी इतनी हो कि आप उस परम तत्व में समाहित हो जाओ। प्रणाम। जय। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बालक मैं अबुध तुम्हारा हूँ। बालक मैं अबुध तुम्हारा हूँ। तू समर्थ पिता हमारा है। मुझे अपनी गोद बैठा लेना, दाता बसाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों
सहारा है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में पारवश हो जाऊंगा, पारवश हो जाऊंगा। तुमने बतवा संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। और इसी तरह गुरु जी की कृपा से और आप सभी से अनुरोध है कि आप गुरुदेव का दर्शन कर लें आकर के यहाँ पे प्लीज। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आई जो दीन दुखी, राह में आई जो दीन दुखी।
आज हम सब यहाँ संगीत के माध्यम से जुड़े हैं। कुछ पंक्तियाँ इसी पे आधारित। हेलो साउंड जरा थोड़ा सिंगल माइक जरा थोड़ा बढ़ाना बेटा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना। हेलो चेक चेक। जैसा कि मैंने कहा, हम यहाँ संगीत के माध्यम से सब जुड़े हैं। हम गवैये हैं, हम अच्छे श्रोता हैं। तो संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में रमे है राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। उसी तरह हर आजान में सुर सजते हैं, हर आजान में सुर बजते हैं। कान्हा बंसी संग सजते हैं। नानक के हर शब्द राग में सुर की जाति या धर्म नहीं है। संगीत का कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, सिर्फ वही 12 सुर और हम। तो ये आपके लिए हो। सब जी रे मोसे नैना में नहीं
बाकी बिहारी लाल की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वाह बहुत खूब।
बड़े ही बिरले कार्य काम हम किए होते हैं कि हमें कुछ इस तरह के सुअवसर प्राप्त होते हैं। और आज का दिन, इस साल का पहला रविवार, और इस तरह के सदगुरु के आशीर्वाद हमें मिले। बहुत सारी नई चीजें हमने सीखी और बहुत सारे नए अनुभव हुए। जीवन में कभी कभी लगता है कि हम तो सब जानते हैं, लेकिन जानते हैं पर पता नहीं होता है क्या है। जब कोई बोलता है, आपका ध्यान उस तरफ ले जाता है, तो लगता है हाँ तो सही है। तो एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक हमारे जीवन में आवश्यक है, जिसकी बातों संभाली है सदगुरु ने सर अपने हाथों में। और अगर कोई कुछ गलतियां हुई हो, कुछ क्षमा करें। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने संगीत के सारे साथियों को, रत्नेश जी को, भाई का अर्थ, अनीता है, बलवी का भी, आप सब समय निकाल के यहाँ आए और ये अच्छे प्रस्तुति दी। धन्यवाद आप सभी को। एक बार फिर से सदगुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। थैंक यू। वही लगेच पोस्ट कर दो।